क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी 3.3 10th क्लास क्वेश्चन नंबर तीसरा का पांचवा क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 2, तो वह भी 9/11 की हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न निकालना है, यानी फ्रैक्शन निकालना है हमको। क्या निकालना है? तो फ्रैक्शन जो होता है भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, यानी बट्टा में कुछ भी लिख रहा है ना ऊपर नीचे तो उसी को भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो मानना पड़ेगा, यहाँ तो है नहीं। तो माना कि अंश बराबर x, ठीक है, न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं, और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटे हर। तो अभी हमने अंश किसको माना x को, और हर किसको माना, तो हमारा भिन्न क्या आ गया x बटे y। प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 2। तो देखिए ये भिन्न है हमारा x बटे y, बोला अंश और हर दोनों में, मतलब अंश यानी ऊपर वाला में और हर मतलब नीचे वाला में, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना के बराबर हो जाती है? बोलिए 9/11 की हो जाती है। हो गया बराबर। अब इसको हम लोग समीकरण का रूप देने के लिए क्या करेंगे, कैंचिया गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 एकम 11x, 11 दूनी 22, 9 एकम 9y और 9 दूनी 18। तो जब इसको तोड़ेंगे तो 11x प्लस 9 अंदर आएगा तो माइनस 9y, 18 अपने जगह पे प्लस 22 बाहर जाएगा तो, और 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गया तो कितना बचेगा माइनस, क्योंकि 18 में से 22 घटाना है, कम में से ज्यादा घटाना है, तो आंसर क्या आएगा माइनस। ये हमारा समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। क्या बना? 1 बना, सॉरी। पुनः अब दूसरा समीकरण बनाना है, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि अंश और हर दोनों में से क्या बोला है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना 3। तो फिर भिन्न लिखे, भिन्न हमारा क्या था x बटे, और बोला है अंश में भी 3 जोड़ देने के लिए और हर में भी 3, तो वह भिन्न कितना हो जाता है 5/6 की हो जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6x 6 3 18, यानी 5 कम 5y 5 3 6x अपने जगह पर रहेगा, प्लस 5 अंदर आएगा तो माइनस 5y, 15 अपने जगह पे प्लस 18 बाहर जाएगा तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गया तो माइनस, ये हमारा आ गया समीकरण 2। अब इसको किस विधि से बनाना है? चैप्टर है प्रतिस्थापित विधि, इसलिए प्रतिस्थापित से ही बनाएंगे हम लोग इसको, है ना। ऐसे इसको बनाने के 5 विधियां, लेखीय विधि है, वज्र गुणन विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, क्या उसी को लुप्तीकरण, और एक होता है युग्म परिवर्तन विधि। तो अभी यहाँ क्वेश्चन कर रहा है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। तो चलिए प्रतिस्थापित करने के लिए क्या करेंगे, इसको करें, बताओ एक ही को करें। समीकरण फिर लिखेंगे, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर क्या समीकरण है, 11x माइनस 9y बराबर -4। चलिए तो 11x अपने यहाँ पे रहेगा, -4 अपने यहाँ पे, -9 बाहर जाएगा तो प्लस 9y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए x का मान हमारा क्या निकल के आ जाएगा -4 प्लस 9y बटे 11। x का मान आ गया।
अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या चलिए तो फिर x का मान 1 में तो रख नहीं सकते हैं। हाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। चलिए x का मान कितना आया है, तो 6 गुने -4 प्लस 9y बट्टे क्या है 11 है ना, और माइनस में पहले से क्या है 5y बराबर -3। गुना करो 6 चौक प्लस माइनस माइनस और प्लस 6 नमा 54y बट्टे क्या है 11 माइनस 5y बराबर -3। चलो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, नीचे 1 मान के 11 का एलसीएम लेंगे, 1 और 11 का एलसीएम 11, 11 का 11 -24 का -24 प्लस 54 का 54y रह जाएगा, और यहाँ 1 से लगाएंगे तो 11 बार में 11 बचे -55y बराबर -3 ही है। तो आप देखिएगा 54 में से 55 गया तो क्या बचेगा, -1 नहीं लिखते हैं तो -y बचेगा, और -24 पहले से ही है, और इधर गुना करेंगे तो प्लस माइनस 11 तिहाई 33, तो -y बराबर -33 अपने यहाँ पर आएगा, और -24 बाहर जाएगा तो +24, इसलिए -y बराबर, चलिए -33 में से 24 यानी 24 में से -33 घटाएंगे तो -9, माइनस से माइनस, चलिए y का मान कितना आ गया फाइनली 9 आ गया। भिन्न वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, 10th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से। अब इस y का मान आप कहीं भी रख सकते हैं, फिर y का मान समीकरण 1 में ही रख दे, 1 में रखने पर क्या था समीकरण 1, देखिए बोलिए 11x माइनस 9y, चलिए तो इक्वल टू -4 है, इक्वेशन 1। तो 11x अपने जगह पे रहेगा, -9 इंटू y, y का मान कितना है जी 9 आया, इक्वल टू -4। 11 माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू -4 अपने यहाँ पे -81 बाहर जाएगा तो +81, इसलिए 11x इज इक्वल टू 88, 81 में से 4 गया तो 77, माइनस है ना यहाँ पे घट जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 77/11, काटेंगे तो 7 टाइम्स, x का वैल्यू कितना आ गया 7 टाइम्स, चूंकि भिन्न बराबर हमने क्या माना था x बट्टे y, इसलिए भिन्न का मान हमारा फाइनली आ गया, फ्रैक्शन ही निकालना था, x बटे y, तो x का मान कितना आया था ऊपर, नीचे आया 7, और y का मान कितना है 9, ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, चलिए